जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड, देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। जिस तरह के काम काज कंपनी करती है उसके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी तो आएगी, क्योंकि इस कंपनी के काम की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इस कंपनी के जो लेटेस्ट बोनस और डिविडेंड की अपडेट हुई है उसके बारे में। कितना बोनस मिलने वाला है, किससे मिलेगा, कब मिलेगा और डिविडेंड का क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में आपको आसान भाषा में बताऊंगा। तो पहले ये कि मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं कि कंपनी के शेयर्स कहाँ पे बाई करना है, जिसने पहले से बाई कर लिया कहाँ पे उसको एवरेजिंग करना है। उसके पहले हम लोग बोनस और डिविडेंड की अपडेट ले लेते हैं और भी कुछ लेटेस्ट जो न्यूज है उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। तो अभी हम लोग बीएस इंडिया की वेबसाइट पे आ गए हैं और बीएस इंडिया की वेबसाइट पे देखिए थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। स्टॉक में देखेंगे 5% की तेजी आज भी देखने को मिली है। हालांकि एसएम स्टेज वन में है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है। जब माने तो छोटे और बड़े छोटे स्टॉक्स में ये एसएम जैसे जैसे कैटेगरी देखने को मिलती है। मेन चीज यहाँ पे देखिए कि स्टॉक आपको लगता है अपर सर्किट में देखने को मिलेगा। आज भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट में होता यह है कि प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जो लोग बाई किए होते हैं उनके बल्ले बल्ले होते हैं, क्योंकि बाइंग करने वाले लोगों को ही फायदा होती है और जब अपर सर्किट लगता है तब। अब नीचे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट डेप्थ में कि कोई भी इसमें सेलर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं। सभी लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं। तकरीबन देखेंगे 82,92,000, यानी कि मान लीजिए ओवरऑल देखें तो 83 लाख के आसपास इस स्टॉक में लोग बाई करना चाहते हैं, जबकि जिसके पास शेयर से कोई भी सेल नहीं करना चाहता है। जाहिर सी बात है, अच्छे स्टॉक को कोई क्यों सेल करना चाहेगा। इसलिए इस कंपनी में लग गया है अपर सर्किट, और अपर सर्किट लगा है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी लगातार ऊपर ही जाएगा। अब मेन चीज आई कॉर्पोरेट एक्शन पे। यहाँ पे देखेंगे 5 फरवरी को रखा गया रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही हो गया। तो जिन लोगों के पास 5 फरवरी के पहले तक इन लोग जो लोग शेयर बाई किए हैं इस कंपनी के, उन्हीं को 2:1 का बोनस शेयर्स मिलेगा। यानी कि हर एक शेयर पे उनको 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। और इसके पहले देखेंगे तो अक्टूबर 2024 में राइट इश्यू भी कंपनी लेके आई थी। अगस्त में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। मार्च में डिविडेंड भी मिला था। तो इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शन जो एक छोटे से स्टॉक्स में होते हैं, ऐसे स्टॉक को हर कोई अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है। तो ये देखिए शेयर के प्राइस तो बढ़ ही रहा है। आपने देखा कि अपर सर्किट लगा है, तो अपर सर्किट लगने से शेयर के प्राइस बढ़ने से तो आपके शेयर्स के वैल्यू का एप्रिसिएशन तो मिलेगा, लेकिन साथ में जो कॉर्पोरेट एक्शन लगातार हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, यह भी फायदा इस स्टॉक में मिलेगा यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और खासकर सही लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लीजिए जो लोग पहले से बाई कर लिए हैं उनकी तो ठीक है। जो लोग नया बाई करना चाहते हैं 2025 में इस स्टॉक में पैसा कमाने के लिए, वो किस लेवल पे बाई करेंगे, चलिए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं 1 साल के चार्ट पर, और 1 साल के चार्ट पे देखिए स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि डाउन ट्रेंड में। ज्यादातर लोगों को ये डाउन ट्रेंड लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। डाउन ट्रेंड इसका खत्म हो गया और स्टॉक कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। यानी कि दो प्राइस के बीच में जब स्टॉक का प्राइस कई दिनों से घूम रहा हो तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। एक रेंज बाउंड में स्टॉक का प्राइस घूम रहा है और इस रेंज बाउंड को जैसे ब्रेक करेगा फिर ये इसमें जो प्रीवियस आई है यहाँ तक इजिली आपको आते हुए दिख जाएगा। अब रही बात कि इस रेंज बाउंड को ये ब्रेक कब करेगा। देखिए वैसे तो ये कोई नहीं जानता है कि कब ब्रेक करेगा, लेकिन सामान्य तो होता ही है कि क्वार्टर्स के जब नंबर आते हैं और नंबर ठीक ठाक आते हैं उसके बाद ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि जल्द स्टॉक ब्रेकआउट करेगा। तो अभी इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आने बाकी हैं। जैसे ही नंबर आएगा उम्मीद है कि जल्द ही इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट इसलिए होगा क्योंकि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट होता है, ना कि ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकआउट होगा तो जो लोग बाई करना चाहते हो चाहे तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1 रुपए के ऊपर। हालांकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी क्यों नहीं बाई कर लें, अभी तो 1 रुपए से भी मतलब कह सकते हैं कि 1 रुपए के ऊपर निकलने में थोड़ा महंगा पड़ेगा। अभी बाई करेंगे तो आप नहीं जानते कि आपको कितना समय तक इसमें फंसे रहना पड़ेगा, अपने शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। इसलिए ब्रेकआउट को एंट्री लीजिएगा तो ज्यादा समय तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री लीजिएगा और तुरंत प्राइस भागेगा, जहां तक जाएगा वहां तक आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये फायदा होता है ब्रेकआउट को एंट्री लेने का। जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर लोगों का बाइंग प्राइस हाई साइड में ही होगा, तो जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं वह भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं जब प्राइस 1 रुपए से ऊपर निकलेगा उसके बाद। बाकी अगर मैं कुछ और चीजें दिखाऊं तो इस कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत कम है, तकरीबन 0.20% के आसपास है। लेकिन ओवरऑल इसमें बताया कि जो कंपनी काम करती है उसके बिहाफ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी। प्लस कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है। तो जब हमें पता है कि कंपनी के काम धाम बढ़िया है, कंपनी के काम की डिमांड है, फंडामेंटल बढ़िया है, ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो उस स्टॉक में हम पैसा लगा सकते हैं। रही बात किस लेवल पे पैसा लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने आपको चार्ट एनालिसिस के दौरान बता दिया है। वहां पे सोच समझ के पैसा लगा सकते हैं। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ के मुझसे बातें कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।